और भैया जीवन का जो सबसे बड़ा भय है वो भय किसका है? बोला वो भय मृत्यु का भय है, जो हमें सबसे ज्यादा सताता है। देखो चोरी हो जाए तो व्यक्ति इतना डरता नहीं है, चोट लग जाए तब भी इतना डरता नहीं है, नुकसान हो जाए तो डरता नहीं है, भोजन कम मिलने लगे, छोटा मकान हो जाए, गरीबी आ जाए, बिजनेस कम हो जाए, व्यक्ति घबराता नहीं है। चलो वही समय के अनुसार सब आगे जाके ठीक हो जाएगा, इस बार नहीं मिला तो अगली बार मिलेगा। लेकिन जब बात मृत्यु की आती है, इससे व्यक्ति सबसे ज्यादा घबरा जाता है। और ये हमारा जीवन असलियत में तो हम देखें क्षणभंगुर जीवन है। एक बहुत बड़ा अजगर सांप है, काल रूपी अजगर सांप, और उस काल रूपी अजगर सांप के मुख में हम बैठे। काल आएगा, रोक कौन सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा। और हम उस काल रूपी अजगर सांप के मुख में ही बैठे हैं, कब मुंह बंद करें और कब गोविंद आए, भरोसा भी नहीं। लेकिन उस मृत्यु के भय को भी दूर कर देने वाला, उस मृत्यु के भय को भी बहुत दूर भगा देने वाली ये पावन कथा है जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और बंधुओं सच बताऊं, कथा ही वो वैसी वस्तु है कि जिसके द्वारा शोक, मोह, भय, ममता आदि सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। मोह हो गया था अर्जुन को। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हो रहा था, कौरवों की पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। अर्जुन जिस रथ में विराजमान हैं, गोविंद उस रथ को चला रहे थे। अर्जुन ने कहा गोविंद से, प्रभु दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ जाकर के खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूं कि मेरे परिवार से, हमारे जो कौरव जो दूसरा परिवार है, उस परिवार से कौन कौन लोग मुझसे युद्ध करने आए हैं। भगवान ने युद्ध रथ ले जाकर के दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा किया। और महाराज जैसे अर्जुन ने अपने परिवारी जनों को देखा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, आहा मैं इन गुरुओं से युद्ध करूंगा जिन्होंने छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी धनुइयां देकर के मुझे धनुष चलाने सिखाए। क्या मैं उन गुरुओं पर वार करूंगा? पितामह को देखा, नहीं नहीं नहीं, मैं पितामह से युद्ध कैसे करूंगा? छोटा सा था पिताजी, बचपन में छोड़ करके राम जी को प्यारे हो गए। तो पितामह भीष्म की उंगली पकड़ करके जिसने चलना सीखा, कि जिसकी उंगली पकड़ के चलना सीखते, क्या उसी पर एक दिन बाण चलाते? नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर पाऊंगा। मोह हो गया, कांपने लगे अर्जुन, मोह के वशीभूत होकर के धनुष छोड़ दिया, रथ के नीचे जा बैठे। भगवान ने जब उनको समझाया, नहीं समझ आई तो कथा सुनाई, उसी समय गीता का ज्ञान दिया। और जैसे मेरे गोविंद के मुख से दिव्य उपदेश जब अर्जुन को प्राप्त हुआ, तो मोह भी दूर हो गया, भय भी दूर हो गया, ममता इत्यादि सर्व दुर्गुण दूर हो गए। पुनः धनुष को संभाला, महाभारत युद्ध किया और विजय श्री प्राप्त करी। इसलिए भैया यहाँ ये सिद्ध होता है कि कथा ही हमारे जीवन के दुर्गुणों को दूर करती है।